अच्छा भाई, अब यहाँ पर देख लेंगे किस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लटर एप्लीकेशन में। तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के नाम से। ठीक है, विजिट का नाम है बेसिकली ये। ठीक है, और यहाँ पर आकर सबसे पहले तो होम, स्कैफोल्ड और ऐप बार, और यहाँ पर आकर मैंने टाइटल दे दिया बस सिंपल एक टेक्स्ट में, टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्सेस इन फ्लटर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं जरा अपने अब ऐप बार के बाद बॉडी पर। और बॉडी पर सबसे पहले तो आकर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर एक कॉलम, कॉलम विजिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कॉलम के अंदर चिल्ड्रन। ठीक है, और यहाँ पर चिल्ड्रन के अंदर आकर मैं यहाँ पर आकर डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ। सबसे पहले तो बता देता हूँ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के बारे में। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। ठीक है, अब अगर जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, सिर्फ मैंने एक सिर्फ सिंपल एक विजिट लगा दिया टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के नाम से, तो यहाँ पर देखें मेरे पास एक बॉर्डर आप लोगों को नजर आया। ठीक है, ये मेरे पास एक्चुअल में क्या है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, ये चाहे वो कोई हमारे पास अल्फाबेट्स हो, स्पेस हो, स्पेशल कैरेक्टर हो या नंबर हो, मैं सारी चीजें यहाँ पर टाइप वगैरह करवा सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, और जिस तरीके से एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स होता है, मैं यहाँ पर आकर वो सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सबसे पहले तो जरा बात करते हैं यहाँ पर अब प्लेस होल्डर की। ठीक है, केस में प्लेस होल्डर आप किस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आकर क्या लिखा, डेकोरेशन। ठीक है, जिस तरीके से कंटेनर में आके डेकोरेशन की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पर आकर लिखा डेकोरेशन। और वहां पर था बॉक्स डेकोरेशन, यहाँ पर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, इनपुट डेकोरेशन। ठीक है, इनपुट डेकोरेशन, और यहाँ पर आकर ये मैं सारी प्रॉपर्टीज इसमें पास करवा सकता हूँ, ये सारी चीजें। ठीक है, कि आप क्या क्या इसमें इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। तो फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लगा रहा था, प्लेस होल्डर। ठीक है, और प्लेस होल्डर के लिए कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं कि मैं प्लेस होल्डर लिख दूंगा तो प्लेस होल्डर आ जाएगा। यहाँ पर होता है हमारे पास हिंट, हिंट टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा प्लेस होल्डर भी यहाँ पर दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो नॉर्मल प्लेस होल्डर होता है जो आपके पास ये स्क्रीन पर, ओ सॉरी, इनपुट पर लिखा हुआ होता है। इसी इनपुट पे जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं और कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हाइड हो जाता है फौरन। ठीक है, और एक दूसरा प्लेस होल्डर होता है कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल प्लेस होल्डर की तरह, लेकिन जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ वो एनिमेट होकर ऊपर चला जाता है। ठीक है, ठीक है, और वापस कब आ जाएगा, जब मैं टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आऊंगा, लेकिन उस केस में जब हमारा टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी होगा। अगर एम्प्टी नहीं होता तो वापस अपनी जगह पर ही रहता है। ठीक है, तो अब एक जो एक नॉर्मल प्लेस होल्डर होता है एचटीएमएल में जो इस्तेमाल करते थे, वो लगाया जाता है हिंट टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ और देखिए मुझसे क्या मांग रहा है, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग मांग रहा है। ठीक है, डायरेक्टली एक स्ट्रिंग मुझे पास करवाना है, तो मैंने यहाँ पर अगर पास करवा दिया, मैंने कह दिया एंटर योर नेम, कंट्रोल एस करते हैं, ये मेरे पास आ गया एंटर योर नेम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर गौर करें कि मेरे पास ये जो, अच्छा अब ये वही नॉन प्लेस होल्डर है कि जैसे ही मैं कुछ टाइप करूंगा वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त तक डिस्प्ले करवाएगा जब तक मेरा टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है। जैसे ही कुछ भी टाइप किया वो फौरन हाइड हो जाएगा। इवन कि अगर मैं एक सिंगल स्पेस भी देता हूँ, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर में काउंट होता है, तो वो भी क्या कर देगा, उसको हटा देगा। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें कि ये मेरे पास जो कंटेंट है या जो भी प्लेस होल्डर है वो बिल्कुल अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड से जो भी है। ठीक है, लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पर अगर मैं इस्तेमाल करूंगा पैडिंग इंटरनल स्पेस के लिए, लेकिन पैडिंग यहाँ पर आकर इस्तेमाल होगी कंटेंट पैडिंग। ठीक है, कंटेंट पैडिंग, और डायरेक्टली आकर मैं वही एज इंसर्ट से ही डॉट, और मैंने कहा मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड से पैडिंग चाहिए, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, ओनली, और मैंने कहा लेफ्ट साइड से मुझे क्या दे देना 20। ठीक है, और हिंट टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पर एक कॉमा लगा दूंगा। ठीक है, स्पेस आ गया। ठीक है, अब देखें बिल्कुल अटैच हुआ नहीं आ रहा। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इसको कर देता हूँ 60, कंट्रोल एस करते हैं, अब देखें यहाँ पर आ गया। ठीक है, सेम चीज मैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर जगह से भी पास करा सकता हूँ। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पर आकर कह दिया 10। स्टार्ट भी यहीं से होगा, इसे प्लेस होल्डर का नहीं, एक्चुअल में कंटेंट पैडिंग है इसका, जो कुछ भी टाइप भी करेंगे तो भी वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसके अलावा क्या करना है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा दूसरे उसकी बात करते हैं जरा, दूसरा जो हमारे पास एक प्लेस होल्डर होता है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर लेबल का। ठीक है, और लेबल देखे मुझसे मांग रहा है एक विजिट। ठीक है, डायरेक्ट इसको मैं टेक्स्ट नहीं पास करवा सकता, सबसे पहले तो टेक्स्ट का विजिट पास करवाना पड़ेगा, स्ट्रिंग में डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं दे सकता। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है लेबल, और यहाँ पर आकर मैं टेक्स्ट विजिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैंने टेक्स्ट विजिट में कह दिया एंटर योर नेम।
ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, अब वहां देखें। अच्छा मैंने दोनों लगा दी, हिंट टेक्स्ट को जरा हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखें बज़ाहिर अभी एक नॉर्मल प्लेस होल्डर की तरह ही काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ कुछ भी टाइप करने के लिए, वो एनिमेट होकर ऊपर चला जाता है, वो स्पेस ऊपर नहीं आ रहा। जैसे कि मैं काम करता हूँ कि इसको साइज बॉक्स से थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हाइट देकर मैं इसको 30 कर लेता हूँ। ठीक है, अब वहां देख। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक किया वो एनिमेट होकर ऊपर चला गया। जैसे ही टेक्स्ट से बाहर, टेक्स्ट बॉक्स से बाहर क्लिक करता हूँ वापस वो अपनी जगह पर आ गया। लेकिन मैं कुछ इस दफा टाइप करके बाहर क्लिक करता हूँ तो देखें अब वो नहीं आया, वो अपनी जगह पर ही है। ठीक है, तो दो तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। इंटेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा लेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज की अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस पर फॉर एग्जाम्पल कोई बॉर्डर वगैरह इंप्लीमेंट करना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर इसके लिए बॉर्डर, और उसके लिए एक प्रॉपर्टी होगी आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। ठीक है, विजेट है बेसिकली। ठीक है, और कॉमा लगा देते हैं पहले उससे जरा विजेट से। और यहाँ पर अगर मैं क्या कर सकता हूँ, पास करते हैं यहाँ पर आउटलाइन इनपुट बॉर्डर में सबसे पहले तो, एक मिनट, इसमें बॉर्डर, बॉर्डर साइड, बॉर्डर साइड। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर साइड में मल्टीपल चीजें भी पास करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पर आकर दिखा देता हूँ कि कलर, स्ट्रोक, स्टाइल वगैरह, ये सारी चीजें। स्टाइल क्या होता है, बॉर्डर स्टाइल, सॉलिड, डॉटेड वगैरह, ग्रुप, ये सारे हमारे पास वो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आकर क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं इसकी विड्थ की बात करता हूँ। ठीक है, अच्छा विड्थ को मैं पहले दिखाऊं, अगर मैंने यहाँ पर आकर लिखा विड्थ। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने फॉर एग्जाम्पल कर दिया इसको 20। ठीक है, अच्छा विड्थ हमारे पास इम्प्लीमेंट हो तो गई है प्रॉपर। अच्छा मुझसे डबल बेसिकली वैल्यू मांग रहा है। डबल का क्या मतलब होता है कि मैं उसको पॉइंट में भी दे सकता हूँ और इंटीजर वैल्यू भी दे सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर लगाता हूँ जरा कलर। ठीक है, कलर वैसे ही देंगे जैसे हम अभी तक देते हैं, कलर्स डॉट, मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने इसको पिंक कलर दे दिया और इसका सबसे डार्क शेड मैंने दे दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ पर ये मुझसे शेड में नहीं मांग रहा। अगर मैं इसको शेड को हटा दूं तब तो मेरे पास कोई मसला नहीं, जैसे ही मैं इसको शेड देता हूं तो मेरे पास एरर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, अगर मैं डॉट लगाऊं तो यहाँ पर देखें मेरे पास शेड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, कि यहाँ पर जो मैं शेड इस पर इंप्लीमेंट करूंगा वो डॉट शेड की प्रॉपर्टी से कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आकर मैंने क्या किया, इसको 900। ठीक है, अच्छा कलर इस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा एक काम इसमें और करते हैं जरा। कलर के लिए मैं एक, आई गेस एक प्रॉपर्टी शायद ट्रू करनी पड़ती है। ठीक है, वो शायद बैकग्राउंड कलर की, तो देख लेते हैं अगर इससे इंप्लीमेंट हो जाए नहीं। ठीक है, एक तो मेरे पास ये फील्ड है। ठीक है, एक फील्ड है और एक फिल कलर है। ठीक है, फिल कलर का मतलब कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, कलर्स डॉट, और मैंने इसका कर दिया फॉर एग्जाम्पल ग्रीन। कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फील्ड की प्रॉपर्टी आ रही है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए कौन सी वैल्यू रही थी, बुलियन। बुलियन, तो मुझे करना पड़ेगा इसको ट्रू। ठीक है, इंप्लीमेंट होकर आ गया। ठीक है, अच्छा सेम चीज अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको जरा कलर को हटाते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसमें जरा देख लेते हैं। कॉमा और स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल डॉट, अच्छा सॉलिड आ रहा है और यहाँ पर मेरे पास नन आ रहा है वैल्यूज, पता नहीं सिर्फ सॉलिड ही है यहाँ पर। ठीक है, वही सेम जो इम्प्लीमेंट होकर आ रहा है वही है हमारे पास। ठीक है, इसी को मैं क्या, अच्छा इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। मैं इसको कलर्स डॉट ग्रे कर देता हूँ और इसका जो शेड है वो मैं 200 कर दूँ। ठीक है यार, 300। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर करना क्या है कि ये मेरे पास बिल्कुल अटैच हुआ हुआ आ रहा है इसके साथ। मैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में जाता हूँ, जरा इसकी देखता हूँ कि विड्थ मेरे पास नहीं आ रही, एक्चुअल जो विड्थ होती है। सेम चीज हाइट भी नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ,
कि मुझे इसकी विड्थ को कम करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको रखूंगा एक कंटेनर में। मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, कंट्रोल डॉट किया और उसको मैंने क्या कर दिया, रैप विद कंटेनर। ठीक है, आउटपुट देखने कोई फर्क पड़ता है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मैं अगर इस कंटेनर में एक पैडिंग की प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर दूं, मैंने कहा एज इंसर्ट्स डॉट ऑल, और यहां पर आकर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल इसको, या ऑल नहीं मैं ओनली कर देता हूं। मैंने कहा मुझे सिर्फ लेफ्ट और राइट से चाहिए, तो मैंने इसको कर दिया ओनली। मैंने कहा लेफ्ट से इसको मिल जाए 30 और राइट से भी इसको मिल जाए 30 पिक्सल्स की। तो यहाँ देखिए, समझ में आया क्या हुआ। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पूरे इनपुट को रख दिया एक कंटेनर में, और कंटेनर के जब मैं इंटरनल स्पेस को टारगेट करूंगा, मैंने कहा लेफ्ट साइड से भी इंटरनल स्पेस को बढ़ा देना, तो उसने बढ़ा दिया। अब जब बढ़ाया मैंने इंटरनल स्पेस, जो उसका कंटेंट होगा क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा स्पेस के साथ। सेम चीज राइट साइड के साथ। ठीक है, मैं अगर यहां पर अगर क्या करता हूं, इसको एक कलर देकर दिखाऊंगा। मैंने कलर इस पर इंप्लीमेंट किया, अब देखें समझ में आ गया ज्यादा अच्छे से। ठीक है, कि ये मेरे पास एक्चुअल में कंटेनर के अंदर है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर अगर ऑल में दे देता तो क्या करता, टॉप बॉटम से भी स्पेस मिल जाता। ठीक है, तो फिलहाल मैं कलर को हटा रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, मुझे एक और इनपुट फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसी कंटेनर को पूरे को कॉपी करूंगा, कॉमा लगाया मैंने कंटेनर, और यहां से पूरे कंटेनर को मैंने किया कॉपी, और यहां पर कर दूंगा इसको पेस्ट। ठीक है, और बस मैंने यहां पर अगर कर दिया एंटर योर ईमेल। ठीक है, अब इसमें मुझे स्पेस देना है, मल्टीपल तरीके से दे सकता हूँ, या तो मैं पैडिंग दे दूं टॉप बॉटम से, ये भी सही है, मार्जिन भी दे सकता हूँ, और जो सबसे पहले इंप्लीमेंट किया साइज बॉक्स का, ये भी मैं कर सकता हूँ। जो भी इंप्लीमेंट करना चाहे कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ऐसा नहीं कि कोई मसला आ जाएगा कोड में अगर आप मार्जिन पैडिंग या कोई प्रोफेशनलिज्म में चीज आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं क्या कर रहा हूँ, साइज बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेनर से पहले आया बेसिकली साइज बॉक्स, मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है कि इमेजिनरी बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स आ जाएगा। अब जब मैं इसके दरमियान एक बॉक्स लेकर आ जाऊं, तो जितनी ज्यादा मैं उस बॉक्स की हाइट बढ़ाता जाऊंगा, उतना क्या होता जाएगा, स्पेस बढ़ता जाएगा, दोनों में वर्टिकली स्पेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैंने क्या कर दिया, इसकी हाइट को कर दिया 20 फिलहाल, तो यहां देखिए बढ़ गया। अब जितना ज्यादा मैं बढ़ाता, जो मैंने 200 कर दिया, स्पेस बढ़ गया। ठीक है, जितना ज्यादा स्पेस बढ़ाते जाएंगे उतना क्या करता जाएगा, वो उसको इंप्लीमेंट कर जाएगा। मैंने रखा है इसको फिलहाल 15। ठीक है, सेम वही हमारे पास जो लगा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर आकर मुझे क्या करना है, एक बटन लगाना। ठीक है, जिसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा यहां पर कंटेनर के बाद आकर टेक्स्ट बटन। ठीक है, टेक्स्ट बटन। ठीक है, अब टेक्स्ट बटन देखें यहां पर रिक्वायर्ड क्या क्या कह रहा है, फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन ऑन प्रेस्ड का, और एक रिक्वायर्ड वैल्यू है उसकी, ये अगर बढ़ जाए आगे। ठीक है, एक विजिट चाहिए बेसिकली। ठीक है, मैं बताता हूँ कौन सा। मैं जैसे यहाँ पर अगर टेक्स्ट बटन को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ देखिए उसने मुझे खुद से दे दिया ऑन प्रेस्ड। जिस तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ऑन क्लिक होता है, इस तरीके से यहाँ पर होता है ऑन प्रेस, जो कि कोई ना कोई मुझसे फंक्शन मांगता है कि भाई जब इस बटन पे कोई टैप करेगा, क्लिक करेगा या इसको प्रेस करेगा, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। अभी तक क्योंकि हमने फंक्शन अभी बनाए नहीं है, इसमें फ्लटर में किस तरीके से बनाते हैं, भाई जैसे डार्ट में बनाते थे फंक्शन, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पर अगर क्या करूँ, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट, एम्प्टी, मतलब कोई फंक्शन कॉल नहीं करवाया हुआ। ठीक है, और उसके बाद मुझसे चाइल्ड मांग रहा है। ठीक है, कि इस बटन में क्या, इसके अंदर क्या होगा, मैंने कहा टेक्स्ट मुझे लगाना है, टेक्स्ट विजिट चाहिए मुझे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैंने टेक्स्ट विजिट लगा और मैंने यहां पर अगर इसको पास करवा दिया सबमिट डॉट टू अपर केस, आ गया। ठीक है, बहुत ही माइनर सा एक छोटा सा बटन है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें सबसे पहले तो जरा कुछ स्टाइलिंग वगैरह देते हैं, या पहले तो मैं साइज बॉक्स लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा सेपरेट हो जाए वो। ठीक है, ये मेरे पास एक बटन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हाईलाइट होकर आ रहा है, बहुत ही छोटा सा बटन। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसमें आता हूँ जरा वापस, मैं सेपरेट लाइन में लेके आता हूँ उसको। ठीक है, और यहां पर भी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास स्टाइल की। ठीक है, जिस तरीके से टेक्स्ट में होती है स्टाइल की प्रॉपर्टी, उसमें मैं लगाता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, क्योंकि मैं टेक्स्ट को स्टाइल दे रहा हूँ। यहां पर भी सेम स्टाइल, लेकिन इस दफा यहां पर क्या लगेगा, बटन स्टाइल। ठीक है, बटन स्टाइल में मैं आया और यहां पर आकर क्या क्या प्रॉपर्टीज मैं पास करवा सकता हूँ, ये सारी पर। ठीक है, सबसे पहले यहां पर अगर मैं बात करता हूँ उसका, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर। ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर लिखा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, यहाँ देखें बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी, और मुझसे क्या मांग रहा है, मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी। मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी, अब देखें कुछ विजेट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी स्टेट
कांस्टेंट नहीं रहती। मतलब जैसे बटन है, बटन की क्या स्टेट, एक तो कांस्टेंट स्टेट है कि बटन बिल्कुल मेरे पास स्टैटिक रहेगा, उसका कलर सेम रहेगा। दूसरी स्टेट क्या हो सकती है कि जब मैं उस बटन पे टैप करता हूं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, दूसरी स्टेट आ गई। फिर तीसरी स्टेट क्या हो सकती है कि जब मैं उस बटन पे होवर करता हूं तो भी कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसे विजेट्स में हम इस्तेमाल करते हैं मटेरियल स्टेट के साथ। ठीक है, फिलहाल अभी मैंने कहा उसको फिक्स रखना है, तो मैंने यहां पर अगर कर दिया मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी ऑल, और यहां पर अगर मैं उसको पास करवा दूंगा कलर डॉट, मैंने यहां पर आकर इसको ब्लू कलर दे दिया फिलहाल। ठीक है, अब यहां देखिए कलर तो आ गया, लेकिन क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी ब्लू था तो वो क्या हो गया, ठीक है, हाइड हो गया। तो मैं यहां पर आकर लगाता हूँ कॉमा, और ऑल्ट शिफ्ट और एफ प्रेस करके इसको जरा फॉर्मेट प्रॉपर सेट कर लेते हैं। और यहां पर आकर मैं क्या पास करता हूँ उसको टेक्स्ट कलर में। ठीक है, अब टेक्स्ट कलर में कैसे दूंगा इसका, कैसे सेट करवाऊंगा, टेक्स्ट के विजेट में सेट होगा, क्योंकि देखिए टेक्स्ट का विजेट अलग है हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसके स्टाइल में आऊंगा, और यहां पर आकर मैं क्या करता हूं टेक्स्ट स्टाइल और सेम कलर्स डॉट, मैंने कर दिया सॉरी पहले कलर की प्रॉपर्टी कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, तो यहां पर आकर क्या कर सकते हैं आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट फॉर फील्ड या मतलब टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, और यहाँ पर बटन वगैरह इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।